तो दोस्तों अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए, तो ही आपको इसका 3rd पार्ट समझ आएगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो दिखाया जाता है, जो पहले कभी एक साथ काम किया करते थे। वो पहले म्यूटेंट्स का इलाज किया करते थे। इसके बाद हमें एक साइंटिस्ट का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम वॉरेन होता है। वो कुछ देर पहले ही म्यूटेंट बन गया था, उसके अंदर से पंख निकल रहे थे। जिसके बाद वो साइंटिस्ट एक दवाई बनाता है जो म्यूटेंट को वापस इंसान बना सकती थी, और वो ये एक्सपेरिमेंट अपने बेटे पर ट्राई करने का डिसीजन लेता है, जो कुछ साल पहले ही म्यूटेंट बन गया था। लेकिन उसका बेटा डर के मारे भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टिक दिखाई जाती है जो अब पकड़ी गई थी। वो इस बार किसी एम्प्लॉय का रूप लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसका ये प्लान नाकामयाब हो गया था। म्यूटेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल जेल बनाई थी जिसके अंदर अब वो मिस्टिक को ले जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर मैग्नेटो आ जाता है और वो मिस्टिक को बचाता है। उसे बचाने के दरमियान उसे वहाँ पर कुछ और भी म्यूटेंट्स मिल जाते हैं जिन्हें वो अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन तभी एक गार्ड उसकी तरफ एक इंजेक्शन मारता है और मैग्नेटो को बचाने के लिए मिस्टिक आगे आ जाती है, जिससे वो इंजेक्शन उसे लग जाता है, जिससे मिस्टिक वापस इंसान बन जाती है। जिसकी वजह से अब मैग्नेटो को उसकी कोई जरूरत नहीं थी और उस इंजेक्शन में वही दवाई थी जो उस साइंटिस्ट ने बनाई थी। इसके बाद हमें एक्समैन की टीम दिखाई जाती है जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो एक्समैन में काम करता है। वो लोगों को बताता है कि जीन अभी भी मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और मैं उसे ढूंढने के लिए उसी लेक पर जा रहा हूँ। जब वो वहाँ जाता है तब वो देखता है कि जीन अभी भी जिंदा है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और जब वो गले मिलते हैं तब स्कॉट को कुछ होने लगता है और वो मर जाता है। इस बात की खबर प्रोफेसर एक्स को भी पता चलती है। उन्होंने अपनी माइंड पावर से इसका पता लगा लिया था। वो लोगन और स्टॉर्म को वहाँ पर बुलाते हैं और वहाँ स्कॉट की तलाश करने के लिए भेजते हैं। और अल्कली लेक पर जाने के बाद वहाँ उन्हें स्कॉट तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ उन्हें जीन मिल जाती है जो बेहोश पड़ी थी। वो उसे वापस स्कूल ले आते हैं, वहाँ पर उसका इलाज होता है। दूसरी तरफ हमें मैग्नेटो को दिखाया जाता है जहाँ वो उस दवाई के खिलाफ एक टीम बना रहा था। अब यहाँ पर हमें जीन को दिखाया जाता है जो होश में आ चुकी थी। जब वो होश में आती है तब वो तोड़फोड़ करने लगती है और जब लोगन उसे रोकने की कोशिश करता है तब वो उसे भी मारती है। अब ये सारी बात लोगन प्रोफेसर एक्स को बताता है। तब प्रोफेसर एक्स उसे बताते हैं कि जिन के अंदर एक और शख्सियत मौजूद थी जिसका नाम डार्क फिनिक्स था और वो जिन का दूसरा बुरा रूप है। वो जिन पे हावी होके बुराई फैलाना चाहती थी, लेकिन जिन के जिंदा रहते वो कभी बाहर नहीं आ सकी। लेकिन उस एक्सीडेंट में जिन बेहोश हो गई और डार्क फिनिक्स बाहर आ गई। प्रोफेसर एक्स उन्हें बताते हैं कि वो अपने पुराने घर गई होगी, जिसके बाद एक्समैन टीम उसके घर जाती है। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटो भी आया था। वो भी वहाँ पर जिन को लेने के लिए आया था, लेकिन वो प्रोफेसर एक्स से झूठ कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आया है। इसलिए प्रोफेसर एक्स उसे साथ में लेकर अंदर जाते हैं। वो वहाँ पर जिन को होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ी थोड़ी होश में आने भी लगती है, लेकिन तभी मैग्नेटो डार्क फिनिक्स से कहता है कि तुम्हें जो मन में आए वो करो। इसलिए डार्क फिनिक्स वापस जिन को काबू कर लेती है और वो वहाँ तबाही करने लगती है, जिससे एक्समैन टीम प्रोफेसर एक्स को बचाने के लिए जाती है। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और प्रोफेसर एक्स मारे जाते हैं और मैग्नेटो डार्क फिनिक्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब प्रोफेसर एक्स मरने की वजह से स्कूल बंद करने की नौबत एक्समैन टीम पर आ जाती है, क्योंकि जब प्रोफेसर एक्स ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ये सब एक्समैन की टीम सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर वॉरेन आ जाता है। वॉरेन वही लड़का है जिसके पीछे से पंख निकलते थे और वो हॉस्पिटल से भाग गया था और सिर छुपाने के लिए अब वो स्कूल में आ गया था। जिसके बाद एक्समैन टीम को हौसला आता है और वो स्कूल बंद ना करने का फैसला करते हैं। तभी हमें लोगन को दिखाया जाता है जो जिन को बचाने का फैसला करता है। जब वो जिन को बचाने के लिए जाता है तब मैग्नेटो के साथी उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे निपटता है और जिन के पास जाता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में मैग्नेटो आ जाता है और वो उसे हवा में फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब मैग्नेटो की टीम की लोकेशन पुलिस ट्रैक कर लेती है। पुलिस को मैग्नेटो का पता मिस्टिक बताती है, क्योंकि मिस्टिक के इंसान बनते ही मैग्नेटो को अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मिस्टिक को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए मिस्टिक पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देके अपना बदला ले लेती है और जब वो उस पर हमला करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही म्यूटेंट है, क्योंकि मैग्नेटो को उनके प्लान का पता पहले ही पता चल गया था। इसलिए वो कब का भाग गया था। वो उस हॉस्पिटल के पास गया था। वो उस हॉस्पिटल पर हमला कर देता है। मिलिट्री उनका सामना करने लग जाती है। मिलिट्री उन पर इंजेक्शन से हमला करने लग जाती है, जिससे वो म्यूटेंट्स वापस इंसान बनने लग जाते हैं, क्योंकि उन इंजेक्शंस को उसी साइंटिस्ट ने बनाया था। लेकिन फिर भी मैग्नेटो इन सारी चीज़ों को संभाल लेता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक्समैन की टीम आ जाती है और वो उनका सामना करने लग जाती है।
अब यहाँ पर हमें जगरनट को दिखाया जाता है जो मैग्नेटो की टीम का म्यूटेंट है। वो उस हॉस्पिटल में एक बच्चे को मारने के लिए जाता है जिसके डीएनए से ये सारी दवाइयाँ बन पाई। वो बच्चा भी एक म्यूटेंट था जिसके पास जाने से ही किसी भी म्यूटेंट की सारी ताकतें खत्म हो जाती है, लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए एक्समेन टीम के एक साथी वहाँ आ जाती है जिससे जगरनट उसके पीछे पड़ जाता है। जगरनट दीवारें तोड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था, जिसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो उस बच्चे की तरफ पहुंचता है उसकी सारी ताकतें खत्म हो जाती है। वो दोनों साइड हो जाते हैं और जगरनट दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें मैग्नेटो की टीम दिखाई जाती है जो उस साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं जिसने ये दवाइयाँ बनाई है। साथ ही वो उसके असिस्टेंट को भी मार डालते हैं। वो उसे ऊंचाई से गिरा देते हैं लेकिन उसका बेटा उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर हमें एक्समैन की टीम दिखाई जाती है जो अब मैग्नेटो पर भारी पड़ रही थी। लोगन की टीम में से एक म्यूटेंट जिसका नाम हैंक मैकॉय था, वो मैग्नेटो के कंधे में इंजेक्शंस घुसा देता है जिससे अब मैग्नेटो भी इंसान बन जाता है और फाइनली लोगन की टीम जीत जाती है। तो वही डार्क फिनिक्स की ताकतें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिसे अब लोगन बचाने जाता है। वो उसे बहुत समझाता है कि तुम जिन हो, लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानती और वो अपनी ताकतें बढ़ाती ही जा रही थी जिससे लोगन को मजबूरन उसे मारना पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एक्स का स्कूल वापस चालू कर दिया गया है। वही हमें लोग को दिखाया जाता है जो अब एक आम इंसान बन गई थी। उसने भी उसी दवाई को इंजेक्ट किया था क्योंकि म्यूटेंट होने की वजह से उसे कोई भी छू नहीं पा रहा था, इसलिए उसने वो इंजेक्शन लगाया था ताकि वो भी आम इंसानों की तरह जिंदगी जी पाए। और सरकार उस नीले म्यूटेंट को यानी हैंक मैकॉय को यूनाइटेड नेशंस का नया एम्बेसडर बना देती है जो म्यूटेंट्स का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी उनका अच्छा या बुरा सोचेगा। दूसरी तरफ हमें मैग्नेटो को दिखाया जाता है जो अब इंसान तो बन गया था लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ पावर्स बाकी थी और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।